ज्ञान कभी गंदा नहीं होता है, सोच गंदी हो सकती है। यह हम यहाँ ज्ञान लेने आए हैं। आज जो हम टॉपिक हम पढ़ेंगे उसी की वजह से आप इस दुनिया में हो, तो इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। मानव नर, अब यहाँ पर लिखा गया है मानव नर जनन तंत्र एक निम्नांकित चित्र बनाइए। तो यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसलिए इसे हमें काफ़ी अच्छे से रिपीट कर लेना चाहिए और काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, जिससे कि हमारा जो क्वेश्चन हो और हमारा जो उत्तर हो काफ़ी अच्छे से मैं एग्ज़ाम में लिख पाऊँ। तो यहाँ पर काफ़ी आपको ध्यान देना है और समझना है कि हमारे यहाँ पर पुरुष जनतंत्र के बारे में काफ़ी अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर हमने एक फिगर भी दर्शा दिया है, जिससे आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे और आप एज्यूम कर पाएंगे वास्तव में है क्या। तो यहाँ पर आपको इसमें 9 पॉइंट पढ़ना है, जिसमें आपको समझना है कि वृषण क्या होता है, वृषण कोश क्या होता है, अधिवृषण क्या होता है, शुक्र वाहिनी क्या होता है, शुक्राशय क्या होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होता है, कूपर ग्रंथि क्या होता है, मूत्र मार्ग क्या होता है, शिश्न क्या होता है। तो यहाँ पर इन टॉपिक के बारे में काफ़ी अच्छे से अगर एग्ज़ाम में आ जाएगा तो आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कभी भी ऐसे टॉपिक पर आप लोग मजाक मत बनाइए, क्योंकि अगर आप इस टॉपिक का मजाक बनाएंगे तो आपका 5 नंबर चला जाएगा। तो ऐसे टॉपिक को आप लोग मजाक में मत लीजिएगा, हल्के मत लीजिएगा। अपने जीवन के बारे में सीखने के लिए आप अगर हंस रहे हैं तो यह बिल्कुल आप शिक्षा से मजाक कर रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है कि पुरुष जनन तंत्र होता क्या है। तो यहाँ पर पुरुष जनन तंत्र है क्या। मानव के पुरुष जनन तंत्र का कार्य शुक्राणुओं का निर्माण, उनका संरक्षण तथा निषेचन में सहायता करना है। यहाँ पर निम्नलिखित भागों में हमने कई सभी टॉपिक को समझाया है। वृषण का कार्य क्या है, और यहाँ पर कई ऐसे टॉपिक हमने समझा दिया है। तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहला हमारा क्या है, वृषण क्या होते हैं। वृषण जो जोड़ में पाए जाते हैं। वृषण कहाँ पाए जाते हैं, जोड़ में। ये वृषण कोश में स्थित होते हैं। वृषणों में शुक्राणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है तथा टेस्टोरेन हार्मोन का स्राव होता है, जो पुरुष के द्वितीय लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा इस टॉपिक को कि यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं वही हमारा क्या है, वृषण है। ठीक है। अब यहाँ पर हम समझेंगे वृषण कोश क्या होता है। अब यहाँ पर वृषण कोश एक थैलीनुमा संरचना है और जिसमें वृषण सुरक्षित रहते हैं। इसका मुख्य कार्य वृषणों का शरीर से थोड़ा बाहर रखकर कम तापमान उपलब्ध कराना है, जिससे शुक्राणु का निर्माण सुचारू रूप से हो सके। तो यहाँ पर तापमान जितना कम रहेगा, यहाँ पर देखो जो वृषण को यहाँ पर क्या करता है कि सुरक्षित बनाए रखता है और इसे घेर कर रखता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर वृषण कोश कहते हैं। तो यहाँ पर इस बात को काफ़ी अच्छे से समझिएगा, वृषण कोश हम लोग किसे कहते हैं। अब यहीं पर इस टॉपिक को लिखना होगा, अधिवृषण किसे कहते हैं। तो अधिवृषण के ऊपर स्थित कुंडलित नली होती है। इसमें शुक्राणु कुछ समय तक रहते हैं, जहां वे परिपक्व एवं सक्रिय बनते हैं। ठीक है। तो अधिवृषण क्या होता है, जहां पर ये क्या होते हैं, परिपक्व होते रहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे शुक्र वाहिनी क्या होता है। यहाँ पर शुक्र वाहिनी दे दिया गया है कि शुक्र वाहिनी आपका क्या होता है। तो यहाँ पर इस टॉपिक को हम लोग काफ़ी अच्छे, शुक्र वाहिनी एक लंबी पेशीय नली होती है। इसका कार्य अधिवृषण से शुक्राणुओं को आगे की ग्रंथियों तक पहुँचाना होता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो, काफ़ी अच्छे से देख सकते हो कि क्या होता है कि शुक्र वाहिनी क्या है। यहाँ पर देखिए शुक्र वाहिनी जो होता है, यहाँ पर शुक्र वाहिनी ये वाला क्या है कि शुक्राणुओं को ले जाता है। ठीक है। तो यही इसी को हम क्या कहते हैं, शुक्र वाहिनी कहाँ ले जाता है, अधिवृषण में। ठीक है। ये देखो ये क्या है, कोश है, वृषण कोश है।
तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे से देखना है। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर शुक्राशय क्या होता है। शुक्राशय यहाँ पर आपको समझना है। शुक्राशय ग्रंथि शुक्राणुओं के लिए पोषक द्रव स्रावित करती है। यह द्रव शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करता है और वीर्य का मुख्य भाग बनाता है। ठीक है, वीर्य का क्या है, मुख्य भाग बनाता है। शुक्राशय ग्रंथि शुक्राणुओं के लिए क्या होता है, पोषक द्रव स्रावित करती है। यह द्रव शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करता है और वीर्य को मुख्य भाग बनाता है। तो यहाँ पर 5वां पॉइंट आप एग्जाम में ए वाला लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको 6वां पॉइंट प्रोटेस्ट ग्रंथि बताना है। प्रोटेस्ट ग्रंथि होती क्या है, प्रोटेस्ट ग्रंथि क्या होता है। तो यहाँ पर प्रोटेस्ट ग्रंथि एक क्षारीय द्रव का स्राव करती है। यह द्रव शुक्राणुओं को गतिशील बढ़ाने में क्या करती है, सहायता करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा प्रोटेस्ट ग्रंथि क्या होता है। तो आपको समझना है कि प्रोटेस्ट ग्रंथि वास्तव में कहाँ होती है। तो प्रोटेस्ट ग्रंथि यहाँ पर होती है। यहाँ पर देखिए प्रोटेस्ट ग्रंथि होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझेंगे कि हमारा कूपर ग्रंथि, कूपर ग्रंथि। तो यहाँ पर कूपर ग्रंथि, यह ग्रंथि एक श्लेष्म द्रव का स्राव करती है जो मूत्र मार्ग को स्नेहक बनाता है और अम्लीयता को क्या करता है, कम करता है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को आप लोग यहाँ पर रटने में कोई हिचक मत करिएगा। इतना ही पॉइंट अगर आप एग्जाम में लिख देते हो तो आपको काफ़ी अच्छा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग फटाफट यहाँ पर जितना हो सके उतना टॉपिक को रट लीजिए और याद कर लीजिए। अब यहाँ पर मूत्र मार्ग क्या होता है। मूत्र मार्ग एक सामान्य नली है जिसके द्वारा मूत्र तथा वीर्य शरीर के बाहर निकलते हैं। मूत्र और वीर्य दो वही एक ही नली होता है जिससे मूत्र और वीर्य एक साथ बाहर निकलते हैं। अब यहाँ पर शिश्न एक पेशी मैथुनांग है। इसका कार्य वीर्य को स्त्री जनन तंत्र में पहुंचाना होता है जिससे निषेचन संभव हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर शिश्न याद रखिएगा काफ़ी अच्छे से। तो यहाँ पर हम लोग इसे शिश्न कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग शिश्न कहते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से आप लोग याद रखिएगा और इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से रट लीजिएगा क्योंकि यह पेपर में कई बार रिपीट कर चुका है। तो यहाँ पर आपका 5 नंबर तो कम से कम कंफर्म हो जाएगा। तो इस टॉपिक को भूलिएगा मत और याद करिए और जो भी टॉपिक आपका फंस रहा है कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।